दोस्तों आज के वीडियो में जो आयुर्वेदिक चमत्कारी नुस्खा हम शेयर करने वाले हैं, आयुर्वेदिक चमत्कारी इस नुस्खे से पुराने जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, गांठों के दर्द यानी फाटका, गठिया, बाई बतास को घर पे रह करके सेफ तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बस इतना दोस्तों ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना कि इस वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। अगर आप स्किप करके सुनते हैं तो हो सकता है बीच की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए, और ये जो जानकारी छूट जाए और आप उस तरीके से ना यूज करें तो वो नुकसान हो सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए हमारी हो या किसी और के स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो इसे कभी अधूरा मत सुनना, इसे पूरा सुनना। सुनने के बाद 10 मिनट बैठ करके इसके बारे में सोचना। सोचने के बाद अगर आपके मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है या आपके मन में कुछ जानकारी और जानने की इच्छा प्रबल हो रही है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से, चाहे हमारा चैनल हो चाहे किसी का चैनल हो, आप पूछ लीजिएगा। जब आप कंफर्म हो जाना तभी उसका सेवन करना। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जोड़ों में, कमर में, गांठों में दर्द आखिर क्यों होता है। पहले कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा यही कहता है अगर आपको बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है तो सबसे पहले जिस कारण से वो बीमारी हुई है उस कारण को आपको हटाना होगा। और जब तक आप कारण को हटाएंगे नहीं तो जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको उस समय दवा दे दिया, फिर आप खाएं, फिर दवा खाएं, फिर आप आए, मतलब आपका आना जाना क्रम लगा रहता है और आप ये सोच लेते हैं कि बीमारी ठीक नहीं होती है। जबकि दोस्तों ये जोड़ों, कमर के दर्द, सठिया, फाटका, गठिया, बाई बतास यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तभी हमें ये बीमारी होती है। तो यहाँ पे यही ध्यान देने की ज़रूरत है, आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए। वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, ना तो वात पित्त कफ को कम होने दीजिए ना तो बढ़ने दीजिए। अगर आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी ये बीमारियां होती हैं। पहले तो दोस्तों एक उम्र होती थी, उम्र के बाद ही वात पित्त कफ बढ़ता घटता था, लेकिन अब आप इसकी कोई उम्र नहीं है। दोस्तों वही बात जो है 60 साल के बाद जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते तब हमारे शरीर में बढ़ता है, लेकिन अब वात पित्त कफ तो कोई समय ही निर्धारित नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए। अगर हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो गया तो हमारे शरीर में मोटापा आएगा, गैस कब्ज, एसिडिटी बनेगी और तरह तरह की बीमारियां होंगी। जब मोटापा आएगा तो आपके जोड़ों में, कमर में दर्द होगा, उठने बैठने में दिक्कत होगी। और दोस्तों जब शरीर का वात बढ़ेगा तब दोस्तों आपके शरीर में, जोड़ों में साठिया, ये सारी शिकायतें होने लगती हैं। तो आपको वात पित्त कफ को बैलेंस करना है। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन आपको नहीं करना है अगले 3 महीने तक। 3 महीने तक दोस्तों ये चीज़ें आपको नहीं खाना है। चलिए जानते हो कौन सी चीज़ें खाना है और उसके बाद क्या नहीं खाना ये भी जानते हैं। दोस्तों 3 महीने तक आप घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। घर के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं हुआ, चाहे चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट कुछ भी आप नहीं खाएंगे। पिज्ज़ा, बर्गर, तली भुनी हुई चीज़ें कुछ भी बाहर की नहीं खाने हैं। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, जो भी घर पे बना सकते हैं। 3 चीज़ें आप अपने घर पे कभी मत लाना और इन 3 चीज़ों से कोई चीज़ मत बनाना। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पाम ऑयल और डालडा, इन 3 चीज़ों में कभी कुछ मत बना के खाना, अन्यथा आपके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब हमेशा रहेगा, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। ये चीज़ें आपको नहीं। अब आपके मन में आ रहा है क्या खाएं। दोस्तों आप लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। आप लिविंग वस्तु, हम डेली हमें दोस्तों 70% लिविंग वस्तुओं को खाना चाहिए। 20% पेट को खाली रखिए और 10% नॉन लिविंग वस्तुओं को खाना चाहिए। तो दोस्तों लिविंग वस्तुओं में क्या है, ये हरी साग सब्जियाँ, ताज़े फल, लिविंग चीज़ें हैं।
इनमें प्राण ऊर्जा है, इनमें शक्ति है। और दोस्तों ये जो बीन्स है, इन्हें बीन्स को भिगो करके सुबह आप खा सकते हैं, बीन्स को अंकुरित करके आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो करके सुबह खा सकते हैं। इसके अलावा प्लांट बेस्ड दूध का प्रयोग कर सकते हैं, मोटे अनाजों का सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिविंग वस्तुएं हैं और इन्हीं में जान होती है। लेकिन आज के समय में दोस्तों हम 80 से 90% चीज़ें नॉन लिविंग वस्तुएं खाते हैं, जो हमारे शरीर में ये बनाने में प्रोसीजर किया जाता है, जो केमिकल मिलाया जाता है, जा कर के आंतों में चिपक जाते हैं, आंतों में मोटी लेयर होती है। फिर आपको कब्ज, धीरे धीरे कब्ज पुरानी हो जाती है तो बवासीर, भगंदर, और जब यही कब्ज पुरानी हो जाती है तो गैस, एसिडिटी, अब फिर यही गैस, कब्ज, एसिडिटी, धीरे धीरे दोस्तों रक्त की एसिडिटी बनती है। फिर आपका बात रोग डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण दर्द होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को नहीं खाना है और अपने खाने में यही चीज़ें आप खाइए, लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए और दोस्तों अपने दिनचर्या में बदलाव करिए। आज की दिनचर्या सबकी डिस्टर्ब हो गई है, खाने का कोई समय ही नहीं है, न तो खाने में क्या खाना ये भी पता है। तो दोस्तों आप अपने खाने को जो है टाइम जो रखे वो प्रकृति के हिसाब से रखिए। प्रकृति का क्या टाइम है, प्रकृति जो कहता है वो समय जो है वो है सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। दोस्तों चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो, आप शाम का खाना 5 से 6 बजे के बीच खाने को फिक्स कर लीजिए और 3 महीना इस टाइम खाना खा के देखिए, फिर जो बदलाव होगा आप जान जाएंगे, आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। तो रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे, अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाएंगे तो 16 घंटे डेली आप उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बना देगा। आपका शरीर अपने आप को क्लीन कर लेगा, डिटॉक्सिफाई कर लेगा। दूसरा बदलाव क्या करना है, रोज़ सुबह आपको उठना है दोस्तों, 4 से 5 बजे उठिए। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद थोड़ा सा छत पे घर पे टहलिए, फिर प्रेशर बढ़िया से बनेगा और फ्रेश हो करके 5 बजे घर छोड़ दीजिए। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज़ गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। और मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना। नंगे पाँव करने से एक्यूप्रेशर का काम होता है, जैसे जो छोटे छोटे कंकड़ पैर में चुभते हैं दोस्तों, इससे भी दर्द बंद हो जाती है। एक्यूप्रेशर हो गया एक प्रकार का। अब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इस सबसे दोस्तों चिंता दूर होती है और आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अब इतना करने के बाद जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों उसके बाद आप घर वापस आइए। घर आने के बाद आपके घर पे या घर के अगल बगल कहीं हर श्रृंगार का पेड़ होगा, उसमें से 3-4 पत्ती लाइए और 1 कप पानी में डाल के इसे खूब बढ़िया से उबालिए। 1 कप पानी में डाल के इस पत्ती को, हर श्रृंगार पत्ती को खूब उबालिए। उबलते उबलते जब आधा कप पानी रह जाए तो इसी पानी को आपको खाली पेट रोज़ पीना है। खाली पेट पानी पीने के 2-3 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है, उसके पहले कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों हर श्रृंगार की पत्ती सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर देगी। कितना दिन तक लेना है दोस्तों, ऐसे तो आराम आपको 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन लगातार 21 दिन लीजिए। 21 दिन में से पुराने दर्द को ख़त्म कर देगा। आप इसकी पत्ती को पीस के बांध भी सकते हैं, जहाँ पे जोड़ों में दर्द हो रहा है वहाँ पे इसकी पत्ती को पीस करके लगा सकते हैं, या वहीं पे इसका भपौरा बना के आप बांध सकते हैं और जल्दी आपको रिलीफ होगा। अब जब आप हर श्रृंगार की पत्ती का काढ़ा पी लेंगे, उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको चाहिए 2 अखरोट, 7 से 8 बादाम, 2 चम्मच सफ़ेद तिल और 2 चम्मच अलसी का बीज। इसे धुल करके रात को 1 कप पानी में भिगो देना या आधे कप पानी में भिगो देना, जितने में ये भीग जाए। इसको भिगो देना मिट्टी के बर्तन में और उसे हर श्रृंगार के जैसे आपने काढ़ा पिया है उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद ये अखरोट, बादाम, सफ़ेद तिल, अलसी को ऐसे चबा चबा के खा जाना है। अब अखरोट, बादाम में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर की प्रोटीन, विटामिन की पूर्ति करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो गांठों में कार्टिलेज कम हो गया उसको बढ़ाते हैं।
यानी ग्रीस को बढ़ाने का काम करते हैं और आपके शरीर को ताकतवर बनाते हैं। तो इसे खाना है। अब अखरोट खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। अब आप ये मत सोचिए अरे हम तो 12 बज गया कब खाना खाएंगे। आपने इस जो सारी चीज़ें ली है, अखरोट ली है, बादाम ली है, सफ़ेद तिल, अल्फी का बीज, इसमें वही तत्व पाया जाता है जो आपको खाने में पाया जाता है। तो खाना थोड़ा सा लेट करिए। तो जब खूब अच्छे से भूख लग जाए तभी आपको खाना खाना है। अब उसके बाद दोपहर में जब आप खाना खा लेंगे, जो भी आपके घर में बना है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, जो भी आपका खाना घर पे है उस खाने को आप खाइए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, अब दोपहर में आप खाना खाएंगे, उसके पहले तो खाएंगे नहीं। दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको चाहिए 1 कप दही। लेकिन ये दही आपके घर की होगी और दही को जब जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। अब इसी दही में आपको मिलाना है चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है। 1 गेहूं के बराबर चूना मिलाइए और इसी दही को खाना है। दही खाने के बाद कुछ नहीं खाना है। अब दही चूना किसे नहीं खाना चाहिए ये भी जान लीजिए। जिसको पथरी की कभी शिकायत हुई हो या पथरी हो, उन्हें दही चूना का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आपको पथरी की शिकायत है तो आप दही चूना का प्रयोग नहीं करेंगे। दही के चूने के स्थान पर आप देसी गुड़ मिला सकते हैं, लेकिन नमक नहीं मिलाना है। ये दही चूना रोज़ दोपहर में आपको लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दही चूना लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब रात को क्या लेना है। रात को दोस्तों आपने खाना खाया है कितने बजे, 5 से 6 बजे के बीच में। अब 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध। रात 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए गर्म होने के लिए, और इसी में डाल दीजिए सौंठ का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए तब इसी दूध को आपको पीना है रात 8 बजे। 8 बजे आप इस दूध को पिएंगे, और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना। अब 10-11 बजे जब आप सोने जाना आप जाके सोइए। अब दोस्तों ये हल्दी, दूध और सौंठ के क्या फ़ायदे हैं। जोड़ों में, कमर में, कहीं पे कोई दर्द है वो दर्द को दूर कर देगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देगा। लेकिन ये जो हल्दी पाउडर होगा आपके घर का होगा, पैकेट का नहीं चाहिए। सौंठ का पाउडर भी आप सौंठ खरीद के लाइए, घर पे बनाइए, वो पाउडर चाहिए। और ये जो दूध है पैकेट का दूध नहीं चाहिए, ये आपके घर का दूध चाहिए। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। और घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है। तो दोस्तों इस फार्मूले को अपना करके आप अपने जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं।